व्हाट इज फोमो? फोमो क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम फोमो के चक्कर में फंस के अच्छा खासा लॉस कर लेते हैं? पहले तो हमें यही नहीं पता कि फोमो क्या होता है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में जल्दी से जल्दी बता देता हूँ फोमो क्या होता है। देखिए, फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कोई चीज आपके हाथ से छूट रही है। ठीक है, आपको डर है कि आपके हाथ से निकल रहा है, अगर आपने नहीं पकड़ा तो ये निकल जाएगा हाथ से, और इसी चक्कर में आप उस लेवल पे पकड़ लेते हो जहां आपको टारगेट बुक करना होता है। बेसिकली यही होता है फोमो के साथ, सीन यही बनता है। होता क्या है, सपोज आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदना था, मतलब आपने एक लेवल बनाया, आपने कहा कि ये 100 रुपए से मेरा जो है प्राइस ब्रेकआउट देगा, स्टॉक ब्रेकआउट देगा। अब 100 रुपए के पास पहुंचा, आपके लेते लेते प्राइस चला गया 103 रुपए। गलती यहां होती है, 100 पे लेके 105 पे जिसे एग्जिट करना है, वो डर के मारे उससे ऐसा फील होता है ना कि यार ये अभी और जाएगा, ये निकलने वाला है, ले लो, ये भी जाने वाला है 110। समझ रहे हो? जब ये ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट प्राइस भागता है बड़ी स्पीड से, तो हमें क्या लगता है ना, ये इसी फ्लो में निकल जाएगा। और हमने क्या किया, जो मेरा प्लान था 100 पे खरीदने का, उसे हमने खरीद लिया 103 रुपए पे, और वो प्राइस गया सिर्फ 104 105 तक। वहां से वो रिट्रेस आ जाएगा, जैसा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा हमें मारती है। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये बोलेगी कि ये 110 तक जाएगा और वो 105 से ही घूम जाएगा। आप सोचोगे अच्छा चलो 5 रुपए का ही टारगेट लेके चलते, 103 पे खरीदा, ठीक है, 108 पे बेच के हट जाएंगे, बट उसका 5 रुपए का तो टारगेट ऑलरेडी हो जाएगा 105 पर ही। तो यहां पर फोमो बहुत बुरा गच्चा देता है हमें। तो हमें कैसे इससे बच के रहना है, मैं उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं आपको। देखो, आपको ना आपके सेटअप पे एकदम स्टिक रहना है। स्टिक इन द सेंस कि अगर आपने एक सेटअप बनाया है कि मेरा प्राइस 100 रुपए पे ब्रेकआउट देने वाला है, स्टॉक 100 रुपए पे ब्रेकआउट देने वाला है, तो अभी आपको क्या करना है ना, आपको उस लेवल से ऊपर खरीदना नहीं है, उस लेवल से नीचे नहीं खरीदना है। जो आपने प्लान किया है, जो प्राइस दिखा रहा है, उसी पे चलना है। ठीक, 100 रुपए पे प्राइस पहुंचा या 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, आप बाय कर सकते हो। अगर क्लोजिंग बेसिस पे कर रहे हो तब तो कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं होगा, फिर वो आपका एक जोन चलेगा कि एक 100 रुपए से लेके 102 रुपए के बीच में मुझे खरीदना है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप ले रहे हो तो। बट अगर आप डायरेक्टली, मतलब एक डायरेक्ट ब्रेकआउट कैंडल पे ही ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पर ना आपको लिमिट लगा के रखनी पड़ती है। लिमिट क्या, वो स्टॉप लॉस लिमिट लगा के रखनी पड़ती है कि किस लेवल पे जाएगा प्राइस, तो आप बाय कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, हम अपने सेटअप पे स्टिक होते हैं। अगर मेरा सेटअप मुझे बता रहा है कि 100 पे ब्रेकआउट होगा, टारगेट 105 होगा, या 3 रुपए 4 रुपए का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 1-2 रुपए का होगा, तो हमें वहां पर लिमिट लगा के उसी लेवल पे खरीदना, उससे दाएं बाएं नहीं जाना है। लॉस कब होता है, जब आप अपने प्लान के दाएं बाएं जाते हो, मैक्सिमम समय पर लॉस। लॉस वो जो तकलीफ देता है। एक होता है लॉस ना, आपने प्लान किया फिर लॉस हो गया, आपको वो एक्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है आपका सेटअप आगे 3 दिन आपको प्रॉफिट देने वाला है, एक दिन लॉस चलेगा। बट जब आप आपके प्लान से दाएं बाएं भटक के ट्रेड लेते हो और आपको लॉस हो जाता है ना, फिर आपको समझ में आता है ये मैंने किया क्यों, ये तो मेरा प्लान ही नहीं था, ये तो मेरा सेटअप ही नहीं था, मैंने ऐसा ट्रेड लिया क्यों। तो वो आपको ज्यादा तकलीफ देता है, और उसे ही रिकवर करने के चक्कर में हम अपना और गंवा देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि फोमो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमें बिल्कुल नहीं सोचना अगर प्राइस निकल गया, जाने दो, दूसरा स्टॉक मिलेगा, उसमें ट्रेड करेंगे, उसमें प्रॉफिट करेंगे। स्टॉक तो आपको पर डे मिल सकते। स्टॉक कैसे स्टॉक ढूंढना है वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप इंट्राडे स्टॉक या स्विंग ट्रेड स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, वो मैं सब आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या किसी वीडियो में आप जैसा समझ में आता है मैं उस हिसाब से बना दूंगा। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, फोमो के चक्कर में मत पड़िएगा, ग्रीड के चक्कर में मत पड़िएगा, फियर के चक्कर में मत पड़िएगा। जो आपका सेटअप बता रहा है आपको, अगर आपका सेटअप, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो उससे पहले प्लान करते होगे कि मुझे 100 पे खरीदना है, 98 स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट है, तो आप इस पर स्टिक रहो, या स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, बीच में कुछ नहीं। ठीक, तो जब आप इस तरीके से चलते हो तो मैक्सिमम समय पर आपका ट्रेड पॉजिटिव रहता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होता है। बिकॉज लॉस हमेशा कॉन्फिडेंस लेकर जाता है पैसे के साथ। पैसा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्फिडेंस चला जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पैसा तो फिर आप कमा लोगे, बट कॉन्फिडेंस कमाने में बहुत समय लग जाता है। यही कॉन्फिडेंस फिर